साथियों, एक बार फिर आपका एसडीएन चैनल पर स्वागत है और मैं अहमद सलमान। क्या मंजीत सिंह नौटियाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, ये चर्चा सहारनपुर में है, ये चर्चा बिजनौर में है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि आपने देखा कि नजीबाबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी, जहां मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक और उनको प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले, उनको वोट करने वाले लोग मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी भाषण देने वाले थे। उससे पहले मंच पर भाषण देने के लिए पहुंचे मंजीत सिंह नौटियाल। उससे पहले जब भाषण देने से पहले मंजीत सिंह नौटियाल स्टेज पे खड़े होने वाले थे, कोई नहीं जानता था और बहुत कम लोग ही उत्तर प्रदेश में मंजीत सिंह नौटियाल को जानते थे। मगर जैसे ही मंजीत सिंह नौटियाल ने मंच पे खड़े होके जय भीम और जय मीम का नारा लगाया, ये वो नारा है जो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचलित किया, फेमस किया। उस नारे को मंजीत सिंह नौटियाल की जुबान से जैसे ही निकला, हर तरफ तालियों की गूंज थी। फिर मंजीत सिंह नौटियाल ने बोलना शुरू किया। मंजीत सिंह नौटियाल ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों उत्तर प्रदेश में जरूरी हैं। मंजीत सिंह नौटियाल ने कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और मंजीत सिंह नौटियाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हुए हैं। ये बात मंजीत सिंह नौटियाल के मुंह से निकल रही थी मंच पर। मंजीत सिंह नौटियाल इस बात को बोल रहे थे और सामने बहुत सारी पब्लिक थी, हजारों की संख्या में। वो ताली बजा रही थी और हर कोई चर्चा कर रहा था कि आखिर ये है कौन जो असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर जय मीम जय भीम का नारा लगा रहे हैं। उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में मंजीत सिंह नौटियाल की चर्चा है और चर्चा तब शुरू हुई जब से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर खड़े होकर ओवैसी साहब की तारीफ की है और ओवैसी साहब के समर्थन की बात की है। अब मंजीत सिंह नौटियाल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मंजीत सिंह नौटियाल सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा इसलिए हुई कि अभी आपने देखा होगा कि 18 जुलाई को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में एक जनसभा करने वाले हैं। उन जनसभा की तैयारी के लिए सहारनपुर की जिला यूनिट पूरी तरीके से मुस्तैदी से नुक्कड़ सभाएं कर रही है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एहतिशाम मंसूरी सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और सहारनपुर में उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की। उनकी नुक्कड़ सभाओं में उनके साथ मंजीत सिंह नौटियाल नजर आए। मंजीत सिंह नौटियाल और एहतिशाम मंसूरी ने एक दिन में 7 नुक्कड़ सभाएं की और इन नुक्कड़ सभाओं में सैकड़ों की संख्या में जनता एहतिशाम मंसूरी और मंजीत सिंह नौटियाल को सुनने पहुंची। और जैसे ही बेहट विधानसभा सीट पर मंजीत सिंह नौटियाल और एहतिशाम मंसूरी ने संयुक्त तौर पर साथ में नुक्कड़ सभाएं की, तब से इस बात की चर्चा खूब होने लगी। पूरे सहारनपुर में चर्चा होने लगी, बेहट में चर्चा होने लगी और उत्तर प्रदेश में चर्चा होने लगी कि क्या मंजीत सिंह नौटियाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पर सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दूं, मौजूदा टाइम में बेहट विधानसभा सीट जो कि सहारनपुर जिले में आती है, उस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और उमर अली खान यहां से विधायक हैं। इसी बेहट सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या मंजीत सिंह नौटियाल को चुनाव लड़वाने वाली है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में खूब पूछा जा रहा है। अब मंजीत सिंह नौटियाल की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बेहट से लड़ेंगे या सहारनपुर की दूसरी विधानसभा सीट जिसमें रामपुर मनिहारन है, जिसमें नकुड़ विधानसभा सीट है, जिसमें सहारनपुर शहर सीट है, जिसमें सहारनपुर देहात सीट है और जिसमें ये तकरीबन 7 सीटें आती हैं सहारनपुर जिले में। क्या इनमें से किसी 7 में से एक विधानसभा सीट पर
मंजीत सिंह नौटियाल चुनाव लड़ेंगे, या सहारनपुर के जस्ट बराबर में जिला आता है बिजनौर, क्या बिजनौर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? इस बात का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर इस बात का ऐलान समझिए कि 100% कन्फर्म है कि मंजीत सिंह नौटियाल चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बात की भी कंफर्मेशन है कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ उनको चाहिए। अब सहारनपुर की किसी विधानसभा सीट से या बिजनौर की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान होना बाकी है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, जैसे जैसे चुनावी बिसात बिछना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा कि मंजीत सिंह नौटियाल कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। मगर इस बात की कंफर्मेशन मान के रख लीजिए कि मंजीत सिंह नौटियाल चुनाव लड़ रहे हैं। अब दूसरी कंफर्मेशन कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की भी खूब चर्चा है। और ये चर्चा है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल होकर वो चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल यहाँ ये भी शुरू हो जाएगा कि अगर वो AIMIM में ही शामिल हो गए तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका संगठन है, उसका क्या होगा? तो ये सवाल भी उत्तर प्रदेश में खूब हो रहा है। मगर अभी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि मंजीत सिंह नौटियाल को हम समर्थन करेंगे, मंजीत सिंह नौटियाल हमारे साथ में है। और मंजीत सिंह नौटियाल दलित समाज से आते हैं, दलित समाज के खिलाफ भी बहुत अत्याचार हुए हैं, और हमारा समाज भी जो है बहुत पिछड़ गया है, और हमारे समाज के साथ भी जो है बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। तो ऐसे में हम दोनों समाज मजलूम समाज हैं, और हम दोनों समाज जो है एकजुट होना चाहते हैं, और एकजुटता के तौर पर मंजीत सिंह नौटियाल हमारे साथ हैं। और हम आने वाले समय में ये तय करेंगे कि क्या वो हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो अपने संगठन के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, या कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल मंजीत सिंह नौटियाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, ये कन्फर्म है। यानी कि मंजीत सिंह नौटियाल ओवैसी के साथ हैं, और ओवैसी के पार्टी के साथ हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। मगर किस सीट से लड़ेंगे और किस सिंबल पर लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मगर दलित मुस्लिम एकजुटता के तौर पर मंजीत सिंह नौटियाल और असदुद्दीन ओवैसी का साथ आना, ये उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा फेरबदल ला सकता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या मंजीत सिंह नौटियाल को AIMIM के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर उन्हें अपने संगठन के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए? और क्या मंजीत सिंह नौटियाल के लिए असदुद्दीन ओवैसी को जनसभाएं करनी चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं।